हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डॉक्टर एवी बालिका के ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 7 आज हम ज्योग्राफी बुक का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? वायु। ठीक है, वायु होता क्या है? हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं ना। हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, इसमें पढ़ना क्या है हमें? वायुमंडल का संगठन, यानी ये जो वायुमंडल में वायु है उसमें कौन कौन सी गैसें हैं। ठीक है, ये आपको ये चित्र दिख रहा होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? नाइट्रोजन जो है वो 78% है, और ऑक्सीजन 21%। ये कुल मिला के हो गया 99%। बाकी जो 1% है वो आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य सभी है। यानी सबसे अधिक मात्रा क्या है? नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वो सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले जा पाते। वो कहाँ से ले जाते हैं? वो ले जाते हैं मृदा के जड़ों में। ठीक है, कुछ जीवाणु रहते हैं जो नाइट्रोजन ग्रहण कर उसके स्वरूप को बदल देते हैं। उसके बाद ये पौधे जो है उसे अवशोषित कर लेते हैं। ओके, ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काट देते तो क्या होता है? इसका संतुलन बिगड़ जाता है। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग। यही सब कारण है। अधिक पेड़ वेड़ काटने से, अधिक गैसों का इस्तेमाल करने से, अधिक टेक्नोलॉजी यूज़ करने से, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य तथा पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ने जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन बना रहता है। अब समझ में आया? अगर हम अधिक पेड़ काट देंगे तो ये जो संतुलन बना हुआ है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान का, तो क्या ये बना रहेगा? बिल्कुल नहीं बना रहेगा। इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी कहते हैं पेड़ लगाओ, है ना। वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। संरचना क्या है? ये जो हमारा वायुमंडल है 5 परतों में विभाजित हो रखा है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक है, इस लेसन में इस वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना तक पढ़ेंगे। फिर जो छोटी सी ही टॉपिक है, उसके बाद फिर हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। ये देख रही हैं? चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले क्या है? क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसी में हम सांस लेते हैं, और मौसम की सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओला वर्षा सब इसी परत के अंदर होता है। उसके बाद क्या आता है? समताप मंडल। ये देखो नीचे होगा क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है? ये मौसम में जितनी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ओला हो गया, इन सब से ना ये मुक्त होता है, साफ़ होता है यहाँ पे। इसीलिए इसमें हवाई जहाज़, इस वायुमंडल में क्या होता है? हवाई जहाज़ उड़ाई जाती है। आपसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है किस मंडल में हवाई जहाज़ उड़ाया जाता है? तो ये कौन सा हो गया आपका? समताप मंडल। ठीक है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये हम बचपन से पढ़ते आए ना, पराबैंगनी किरण, सूर्य की जो किरणें होती है वो काफ़ी हानिकारक भी होती है। डायरेक्ट हमें नहीं, हमारे पृथ्वी पर ना पड़े, ये इसका ध्यान कौन रखता है? समताप मंडल। अब आ जाओ मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या कहता है? यह वायुमंडल की तीसरी परत है, और ये कहाँ तक फैला हुआ है? इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर तक। ठीक है,
अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाता है। जो अंतरिक्ष में उल्का पिंड आते हैं ना, लगभग इस परत पर आते आते वो जल जाते हैं और हम तक नहीं पहुंच पाते। अब है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल की ऊंचाई है 80 से 400 किलोमीटर और रेडियो संचार वगैरह जो होता है इसी परत में होता है। ठीक है, इसमें वास्तव में क्या होता है, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दिया जाता है। तभी तो हम सुनते हैं रेडियो वाली खबरें। अब है बाहिर मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, बहिर्मंडल से। ये सबसे पतली परत होती है। इसमें कुछ गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये इसी में पाई जाती है और ये अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।